नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और उसमें स्ट्रेट लाइंस की कई करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व करके तरह तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। शुरुआत में है कि लाइंस की जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन हो, हमने मैट्रिक में भी पढ़ी 3x + 4y इज इक्वल टू से 5 तक जनरल इक्वेशन है। यदि 5 को हम इधर लिख दें तो -5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है। कुछ स्पेसिफिक इसी फॉर्म को कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में लिखना हो तो इसी को उसमें ढालना, जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। दूसरा है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। और तीसरा है नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखना। तो ये कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, यानी कि जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन which can be written in specifically slope intercept form या intercept form या normal। तो कैसे लिखेंगे हम, इसके ऊपर ये शुरू में इसमें क्वेश्चन बनाए हैं। और पहले तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज y इज इक्वल टू mx + c। यानी कि हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल y है वो अकेला एक तरफ, बाकी सभी जो है वो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो x के साथ जो होगा वो स्लोप ऑफ लाइन होगा, और जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी y इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। यानी इसमें राइट हैंड साइड जो है वो +1 होती है। ऊपर जो x का कोफिशिएंट भी 1 होता है, y का भी 1 होता है, बाकी ये नंबर्स होते हैं नीचे। तो ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट। तो ऐसी फॉर्म में लिखना। और परपेंडिकुलर फॉर्म में पता ही है कि x cos अल्फा + y sin अल्फा इज इक्वल टू p, where p is perpendicular distance of any line from origin and alpha is the angle made by the perpendicular with positive direction of x axis। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जनरलाइज्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन दी हुई है, जनरल इक्वेशन दी हुई है, और आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। तो बहुत इजी है। और उसके बाद में फिर स्लोप भी बताना है और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है। तो कोई भी आप कर लें, 1 2 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 का हम चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, and we are to write this equation in slope intercept form, means y on the left side and x in and the constant on right hand side. So 3y will be equal to -6x + 5। तो 6x को आप राइट हैंड साइड ले आए और -5, तो वो +5 हो गया। देन डिवाइडिंग बाई 3 थ्रू आउट, y is equal to -6x/3 + 5/3 means y is equal to -2x + 5/3। This equation of line and this equation of line are same। तो दोनों ही सेम है, जो है वो लाइन की इक्वेशन है। ये है जनरलाइज इक्वेशन और ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, where -2 is slope of the line and 5/3 is y intercept। y intercept is 5/3। तो सेम वे थर्ड ही है आपका y इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। y इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 0x + 0, ऐसे लिखी जा सकती है। अब इसको इससे कंपेयर करें आप y इज इक्वल टू mx + c से, तो m आपका हो जाएगा 0 एंड y इंटरसेप्ट आल्सो 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, या फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है और उसे आपको
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन में आपको वह जो जनरल इक्वेशन दी हुई है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म मींस राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट भी 1 होने चाहिए। तो देखते हैं हम, मान लिया कि फर्स्ट ही कर लेते हैं, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो यदि आप इससे कंपेयर करें तो एक तो जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12। और फिर जो ये कांस्टेंट है वो यूनिक यानी कि 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। सो डिवाइडेड थ्रू आउट बाई 12, डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट बाई 12 to make this 12 1, we get 3x by 12, 2y by 12 is equal to 12 by 12. This means x by 4 plus y by 6 is equal to 12 divided by 12 1। तो ये आपकी बन जाएगी सेम इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप इसका एलसीएम ले लेंगे 12 तो सेम जो है कन्वर्ट हो जाएगी फिर वापिस उसमें। तो ये, लेकिन ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको ये भी पूछा हुआ है कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना है इस लाइन का, तो एक्स इंटरसेप्ट होगा एक्स के नीचे जो नंबर है दैट इज 4 और वाई इंटरसेप्ट जो है वो दैट विल बी 6। तो ये आगे इसके आंसर हो जाएंगे कि एक्स इंटरसेप्ट इज 4। इंटरसेप्ट मीन्स कि दिस लाइन विल क्रॉस एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ +4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 4 की डिस्टेंस पे, और वो भी प्लस मींस 4 0 से क्रॉस करेगी ये लाइन, आप देख भी सकते हैं इसको ड्रा करके। और जो वाई एक्सिस है उसको 0 से क्रॉस करेगी। तो इस तरह से इसके 3 क्वेश्चन हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड कर लेते हैं हम, और इसका 4x - 3y इज इक्वल टू 6। तो कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी जो है राइट हैंड साइड में है, यहाँ हमें करनी थी, तो अब तो सीधा डिवाइडिंग बाई 6, होल इक्वेशन डिवाइडिंग बाई 6, 4x by 6, 3y by 6 is equal to 6 by 6, cancelling 2 by 3x minus y by 2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो 1 हमें करना है, लेकिन ये भी आप इसके कंपेयर करेंगे तो यह x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ये 2 है। तो हम कैसे लिखें इसको, ऐसे x डिवाइडेड बाई 3/2, इस 2 को 3/2 नीचे ले आए, और यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, और ये जो माइनस है ये 2 के साथ लगा देते हैं। तो ये जो आएगी ये हमारी कहलाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सेम लाइन, जिसकी जनरल इक्वेशन जो है वो ये है, उसकी ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। और x इंटरसेप्ट 3/2 है, y इंटरसेप्ट जो है वो आपका -2 है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी है और उसको आपको कन्वर्ट करना था इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये जो थर्ड है नॉर्मल फॉर्म, उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो इनसे थोड़ा सा टफर कह सकते हैं कन्वर्ट करना। वैसे ही वो प्रोसेस सेम रहेगा उसमें थ्रू आउट, सभी क्वेश्चन कोई भी हो। और वो क्या प्रोसेस होगा, तो जैसे थर्ड का फर्स्ट करेंगे, और वो है x - √3y + 8 इज इक्वल टू 0। तो यदि हम इसमें करें तो इधर x कोस अल्फा और y साइन अल्फा, यानी x और कोई नंबर प्लस y, और ये तो ये x और y की टर्म में तो इधर है, लेकिन ये जो 8 है ये इधर होना चाहिए जी, इज इक्वल टू p। तो पहला काम तो यही हुआ कि 8 उधर जाएगा, तो x - √3y इज इक्वल टू -8। But we know that p is perpendicular distance of the line from origin, but and distance can never be negative, यानी कि -8 तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकती। मीन्स पहला काम हमें ये भी करना होगा कि इसको पॉजिटिव बनाना है, ये जरूरी है। तो डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग वट एवर यू से -1 मल्टीप्लाइंग कर लें थ्रू आउट। इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +√3y इज इक्वल टू +8। ये हमने किया है 8 को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी ज़रूरी है।
यानी क्या प्रोसेस हुआ कि पहले कांस्टेंट उधर गया, फिर कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना जरूरी है यदि पॉजिटिव नहीं आया। इसके बाद ये x के साथ जो -1 है, x के साथ उसको cos ऑफ अल्फा लिखना है, और y के साथ जो नंबर है उसको साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ अल्फा जो है वो सेम है, मतलब एंगल भी आपको सेम लिखना है। तो अभी आप यहाँ -1 और √3 एज इट इज लेंगे तो इनको कोस और साइन में आप नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ आने के बाद यदि आपको नॉर्मल फॉर्म लिखना है तो क्या करें, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, यानी इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना, हर एक क्वेश्चन की बात है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो -1 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो √3 है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 मीन्स 4, 4 मीन्स 2। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 2 वी गेट -x/2 plus √3y/2 is equal to 8/2, and it can be written as -1/2x plus √3/2y is equal to 4। अब इसमें हमें करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी अभी, नॉर्मल फॉर्म x है कोस अल्फा, यानी -1/2 जो है वो कोस अल्फा में आना चाहिए, √3/2 साइन अल्फा में। अब देखें आप इसमें कोस अल्फा इज -1/2, यानी कि -1/2 को आप कोस अल्फा माने और √3/2 को साइन अल्फा माने। अब कोस इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, दिस मीन्स अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, उसी में ये दोनों पॉसिबल हो सकता है कि कोस अल्फा नेगेटिव हो, साइन अल्फा पॉजिटिव हो। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में ही, तो फर्स्ट में तो फिर कोस भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए फर्स्ट में तो एंगल नहीं हो सकता, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसलिए जो अल्फा है आपका वो क्या होगा, तो ये बार बार हम कर चुके हैं कि जब भी हमें सेकंड का एंगल लेना हो तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ लेना हो तो 180 में प्लस कर लें। तो इसका मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लें कि कोस जो 1/2 कहाँ होता है, या √3/2 साइन 60 पे होता है, मीन्स 120 डिग्री पे कोस 120 -1/2 होगा और साइन 120 √3/2 होगा। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, x तो ऑलरेडी है ही, -1/2 को लिखेंगे हम कोस 120, और ये y के साथ जो √3/2 है इसको लिखेंगे साइन 120 इज इक्वल टू 4। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हुज जनरलाइज्ड फॉर्म इज दिस। तो ये जनरल है और ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, कैसे, कोस 120 की वैल्यू रखेंगे -1/2, साइन 120 की वैल्यू रखेंगे √3/2, 2 एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम इधर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर ये 8 इधर आके तो आप देखेंगे कि सेम वही इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसी जनरलाइज्ड फॉर्म को, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कन्वर्ट इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म। तो एक और ट्राई कर लेते हैं हम इसका। तो हर एक में यही प्रोसेस रहेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन है। तो सेकंड तो खैर ज़्यादा इजी है, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड पार्ट, x - y इज इक्वल टू 4। तो इसमें आप देखें ऑलरेडी जो कांस्टेंट टर्म है 4 इधर है, वो पॉजिटिव ही है, तो ये p का काम कर सकता है इधर। सीधा हम डिवाइड पे जाएंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई स्क्वायर रूट, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y is -1, so it is 1 + 1 is equal to √2। तो √2 से डिवाइडिंग 1/√2x - 1/√2y is equal to 4/√2। हमें लिखना कैसी है फिर, x के साथ ये जो नंबर है इसको कोस अल्फा लिखना है, यानी 1/√2 को लिखना है कोस अल्फा, और ये जो नंबर है y के साथ -1/√2 इसको लिखना है साइन अल्फा। कोस अल्फा इज पॉजिटिव, साइन अल्फा इज नेगेटिव, दिस मीन्स अल्फा इज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये पॉसिबल है जी, ऐसा कि साइन नेगेटिव हो कोस पॉजिटिव हो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ का एंगल कैसे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे या पता करेंगे कि 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। सो अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस, सब्ट्रैक्ट क्या करना है कि कोस की वैल्यू 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पे होती है, तो ये होती है 45। 360 माइनस 45 इज 350, तो 315 डिग्री का एंगल जो आप इसको लिख सकते हैं। तो सो फाइनल आंसर विल बी x cos 315 और प्लस y sin 315 इज इक्वल टू, ये जो 4√2 है, 4 को आप लिख लें 2 × 2 डिवाइडेड बाई √2, और √2 से एक 2 कैंसिल होके √2 रह जाएगा, तो इधर रह जाएगा आपका 2√2। तो आगे इसने ये भी पूछा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये तो P है, यानी P आप लिखेंगे 2√2, P इधर होता है, और वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज 315 डिग्री। तो ये पहले 3 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिसमें जनरल फॉर्म में आपको दिए हैं, उनको आपको इन स्पेसिफिक जो फॉर्म्स हैं इनमें कन्वर्ट करना। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जो है कोई करेक्टरिस्टिक कह लें, फार्मूला कह लें, इसमें है कई तरह के फार्मूले इसमें यूज होंगे आगे एक्सरसाइज में। और सबसे पहला जो फार्मूला है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन में यूज हुआ है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 will be, let us denote the distance by d। ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन आप पे गिवन है, ये कोई पॉइंट है, आपको ये भी गिवन है। इस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। और वो क्या फार्मूला होगा, ये जो लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन में x और y पे ये पॉइंट रख दें, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। और इसी के ऊपर क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। उसमें क्या कहता है वो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 and 1, पॉइंट है -1 and 1 जिसकी डिस्टेंस निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन है 12 × x + 6 इज इक्वल टू 5 × y - 2। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये पॉइंट, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो पहले तो हम लाइन की इक्वेशन जो है वो ठीक करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x + 72, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5y - 5 × 2 10, और फिर इनको एक तरफ कर लेंगे क्योंकि ये है ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 करेंगे, तो 12x - 5y, ये 10 भी इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 82। तो ये जनरलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म हुई स्ट्रेट लाइन की। अब इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P with coordinates -1 and 1 फ्रॉम लाइन, या अब लाइन लिख दें या इसको नंबर 1 देके फ्रॉम लाइन 1 लिख दें, D विल बी, बड़ा सिंपल है, ये जो लाइन की इक्वेशन में x और y है वो ये पॉइंट रख देनी, तो ये हो जाएगा 12 × -1 -5 × 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 12 हुआ, और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -5 हुआ, एंड इट विल बी इक्वल टू, ये -12 ये -5 और प्लस 82 डिवाइडेड बाई 144 एंड ये 169 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू
-17 प्लस 82, 82 में से 17 कम करेंगे आप तो ये बचेगा 65 और नीचे आ जाएगा √13 और आंसर आ जाएगा हमारा 5 यूनिट्स। कि इस लाइन से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट विल बी 5 यूनिट्स। तो ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही है, पर इजी है, वो अच्छा है। क्या कहता है वो, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसलिए पॉइंट कैसा मानेंगे हम कि लेट H0 बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही होगा। सच दैट लेट H0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose perpendicular distance from line दी हुई है, लाइन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 और दिस मीन्स टेकिंग LCM 12, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 and taking 12 to right hand side, 4x plus 3y is equal to 12 and taking 12 to the left side, 4x plus 3y minus 12 is equal to 0 is 4 units। डिस्टेंस दी हुई है कि इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट्स। इट मीन्स डिस्टेंस 4 विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं हम, ये लाइन है ये पॉइंट है तो x की जगह h और y की जगह 0 रखें तो 4 इंटू एच 3 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x है 4 और कोफिशिएंट ऑफ y है 3। दिस मीन्स 4 इज इक्वल टू मॉडुलस 4h माइनस 12, तो ये आपका ऊपर बचेगा और नीचे हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट मीन्स 4h माइनस 12 बाई 5 मॉडुलस। अब मॉडुलस की जो इक्वेशन है वेरिएबल जिसमें हो तो उसके दो पार्ट आपको आगे करने होते हैं, क्योंकि अभी यदि नंबर पॉजिटिव है तो फिर तो यही नंबर है, इसका मॉडुलस का कोई अर्थ ही नहीं है, और यदि ये नंबर नेगेटिव है तो इसकी माइनस वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ से दो केसेस बनेंगे, एक तो बनेगा 4h माइनस 12 बाई 5 इज इक्वल टू 4 और सेकंड केस बनेगा कि या तो इसको नेगेटिव लिखें या वो माइनस इधर लगा दें, 4h माइनस 12 बाई 5 इज इक्वल टू -4। वैसे तो यहाँ इधर होता है एक्चुअली, तो एक वैल्यू तो एज इट इज और एक वैल्यू नेगेटिव, वो माइनस आप इधर लगा लें, यानी एक बार +4 ले लें एक बार -4 ले लें और h को कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 5 इधर ले आई 20, बाद में ये 32 हो जाएगा इधर आके, 4h इज इक्वल टू 32 और h हो जाएगा 32 बाई 4 यानी कि 8, और इस केस में हो जाएगा नीचे वाले में 4h माइनस 12 इज इक्वल टू -20, -12 इधर आके +12 होगा तो ये हो जाएगा -8 और फिर 4 इधर ले आएंगे तो h होगा -2। सो पॉइंट्स आर, दो आंसर आए हमारे, एक बार तो H8 तो H8 तो Y0, तो एक पॉइंट है 8 0 और सेकंड पॉइंट है -2 0। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन से 4 की डिस्टेंस पे होंगे। और अब नेचुरली दो आंसर आने भी है कि मान लिया ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, अब 4 की डिस्टेंस ऊपर भी हो सकती है 4 यूनिट और ये डिस्टेंस नीचे भी हो सकती है 4 यूनिट, तो दोनों तरफ यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो आएंगे और वो हमने निकाले भी। तो ये था एक नया टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। लाइन यानी जनरलाइज्ड फॉर्म में हो आपकी तो आप कर सकते हैं। अब है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एक नया फॉर्मूला कह सकते हैं आप या नया टॉपिक कह सकते हैं, नया कंसेप्ट कह सकते हैं
कि यदि दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो पैरेलल लाइंस में हमने 10th में भी पढ़ा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 यदि कोई लाइन है तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसमें ax प्लस बी वाई तो एज इट इज होगा, सिर्फ जो c है वो नया आएगा, यानी कांस्टेंट अलग होता है, क्योंकि रेशो जो होते हैं दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस होता है, ये रेशो डिफरेंट होता है, हमने मैट्रिक में पढ़ा है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसके पैरेलल लाइन होगी 2x प्लस 3 5 इज इक्वल टू 5 की बजाय कोई भी नंबर आप दे दें, 6 7 8 9 10 देंगे तो अलग हो जाएगा केस, इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 13, क्योंकि दिस बाई। हाँ ये हो सकता है कि इसका डबल कर दे, इसको लिख दे 4, इसको लिख दे 6 और इसको लिख दे 22, तो ऐसा किया जा सकता है। तो हमें देखने में लगता है जैसे कोफिशिएंट डिफरेंट है, लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट नहीं होते, ये डिवाइडिंग दिस लाइन बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, अगेन कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ x आर सेम जी और इक्वल। तो पैरेलल लाइंस में ये इक्वल होती हैं, केवल कांस्टेंट में फर्क होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं आप बिटवीन पैरेलल लाइंस, यदि दो लाइन पैरेलल है तो ये तो बराबर होंगे कोफिशिएंट ऑफ x को, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क होगा, और ये फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 वेयर दिस इज c1 एंड इट इज c2 डिवाइडेड बाई वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ऐसा भी क्वेश्चन इसने दिया हुआ है 6th का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, ये इसी पे वो कहता है, उसने लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी, अब ये क्लियरली दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, how can we say that these lines are parallel? Because coefficient of x and coefficient of y are same, so lines are parallel. So distance between parallel lines d is equal to c1 minus c2, c1 is minus 34 and c2 is 31 divided by coefficient of x 15, coefficient of y 8, and it will be equal to minus 65 डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर 225 225 64, तो 289 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 289 मीन्स 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17, तो माइनस 65 बाई 17, अब क्योंकि मॉडुलस लेना है, ये डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होगी, तो माइनस 65 यानी कि प्लस 65 बाई 17 यूनिट्स। तो ये एक अलग टॉपिक आप कह सकते हैं इसमें था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की हम आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।